जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। ठीक आज से 10 दिन पहले एक औरंगाबाद जिले के नगर थाना क्षेत्र के कामा विहार मोड़ के पास एक दिन दहाड़े हत्या होती है, जहां दो शूटर आते हैं और बाइक सवार एक व्यक्ति को गोली मार करके फरार हो जाते हैं। इस मामले का खुलासा औरंगाबाद पुलिस ने कर दिया है। इस खुलासे के बाद इसकी सच्चाई जान करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यह सिर्फ हत्या नहीं थी, ये रिश्तों का कत्ल हुआ था। ऐसा रिश्ता जहां पर व्यक्ति, एक इंसान सबसे ज़्यादा जिस पर भरोसा कर सकता था, उसी के द्वारा यह कत्लेआम कराया गया था। और ये रिश्ता जो है वो पति पत्नी का रिश्ता है। आप सोच सकते हैं कि कोई पत्नी है जो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही पति की हत्या की साजिश करा सकती है। औरंगाबाद में हुआ कुछ ऐसा ही है। औरंगाबाद पुलिस ने आज इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड के बाद लगातार औरंगाबाद पुलिस की किरकिरी हो रही थी, सवाल उठ रहे थे। चुनाव के ऐन वक्त पर इस तरीके की घटना के बाद पुलिस प्रशासन पर सवाल उठने शुरू हो गए थे, और इसी सवाल का जवाब ठीक 10 दिन बाद औरंगाबाद पुलिस ने इस हत्याकांड का उद्भेदन करके दिया है। मामला औरंगाबाद के सिमरा थाना क्षेत्र के लेदी पोखर गांव की है, जहां के अनुज सिंह जो बाजार से सब्जी लेकर के अपने गांव जा रहे थे, तभी कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा कामा बिघा मोड़ के पास उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद कई सवाल उठने शुरू हो गए थे कि अनुज सिंह की दुश्मनी किससे है, अनुज सिंह का कत्ल कौन कर सकता है। खास करके जिस तरीके से उनके नज़दीक से उन्हें गोलियां मारी गई, खास करके बड़ा सवाल इसके पीछे छूट रहा था। लेकिन जब आज पुलिस ने इसका खुलासा किया तो कई लोगों को इस पर भरोसा नहीं हुआ कि कोई पत्नी भी इस तरीके का अंजाम दे सकती है। पुलिस ने इस मामले में जयप्रकाश पासवान नाम के एक युवक को पकड़ा है, जिस पर बलात्कार जैसे संगीन आरोप पहले से लगे थे और इस मामले में वो जेल भी जा चुका था। दरअसल मामला ये था कि मृतक युवक की जो पत्नी है, उसका जयप्रकाश पासवान से शादी से पहले ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जयप्रकाश पासवान बचपन से ही आपराधिक छवि का रहा है, और इस मामले में बलात्कार के एक मामले में देव थाना ने जेल भेजा था उसे। इस बीच जो उसकी प्रेमिका हुई यानी मृतक की पत्नी का जेल जाने के बाद और शादी कराई जाती है सिमरा थाना के लेदी दोहर गांव के निवासी अनुज सिंह से। शादी के कुछ साल ही होते हैं कि प्रेमी जयप्रकाश पासवान जेल से बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद फिर से वो अपनी पुरानी प्रेमिका से मिलने की कोशिश करता है, और इस कोशिश में वो कामयाब भी हो जाता है। पुराने प्रेमी के आने के बाद उसकी प्रेमिका फिर से उसके साथ प्रेम प्रसंग में जुड़ जाती है, और इन दोनों के बीच में रोड़ा बनकर सामने आ जाते हैं अनुज सिंह। अनुज सिंह किसान हैं, और जब इस मामले की जानकारी जो है अनुज सिंह को होती है तो वो नाराज़ भी होते हैं, लेकिन शायद कुछ करते उससे पहले ही इस तरीके का साजिश उनके खिलाफ रचा जाने लगा। अनुज सिंह की पत्नी ने अपने प्रेमी जयप्रकाश पासवान से मिलकर के एक साजिश रचा कि किसी तरीके से इन्हें हम रास्ते से हटा देते हैं, ताकि आने वाले समय में हम एक दूसरे के साथ हो जाएं। जयप्रकाश पासवान ने पुलिस के बीच ये कबूल किया है कि किस तरीके से अपनी प्रेमिका के साथ साजिश करके उसने 2 शूटरों को हायर किया और पूरी
जो मृतक हैं अनु सिंह, उनके पूरी डिटेल जो है उसे दी गई कि कब कहाँ जाते हैं, किस तरीके से आते हैं, क्या दिनचर्या रहा है उनका और कब बाहर से वो घर आएंगे, ये सारी चीज़ें उन शूटरों को बताई गई। और एक साजिश की तहत नगर थाना क्षेत्र के कामा बिघा मोड़ के पास जब बाइक से वो अपने घर की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पर उन 2 शूटरों ने उन्हें गोली मार दी। एक गोली जो उनके गर्दन पर लगी थी और एक गोली जो पेट के साथ निकल गई थी। इस मामले में पुलिस ने त्वरित जांच करते हुए जयप्रकाश पासवान को गिरफ्तार किया और जब जयप्रकाश पासवान पुलिस की गिरफ्त में आया तो पूरा मामला ही खुल गया। इंसान जिस रिश्ते में सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, पति पत्नी का वो रिश्ता जो शायद ही किसी अन्य रिश्तों में सबसे विश्वासी रिश्ता होता है, वहाँ पर इस तरीके का कत्लेआम होना रिश्तों का कत्ल है। औरंगाबाद पुलिस ने बड़ी बहादुरी के साथ और अपने काम को अच्छे से अंजाम देते हुए मात्र 10 दिनों में इस केस का जो है वो खुलासा कर दिया। औरंगाबाद सदर एसडीपीओ ने क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर के, एक बार उन्हें सुनिए। 7 मई को अत्यंत दुखद घटना घटी थी कामा बिघा मोड़ के पास राष्ट्रीय उच्च मार्ग पे एक व्यक्ति की गोली मारकर अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। किस तरह की घटनाएं औरंगाबाद में नहीं होती हैं, इसको औरंगाबाद पुलिस ने एक चुनौती के रूप में लिया और एसपी मैम के कुशल निर्देशन में एक टीम बनाई गई जिसमें नगर थाना और डीआईओ की टीम ने बहुत ही मेहनत करके और बहुत ही वैज्ञानिक और मैनुअल तरीके से अनुसंधान करके इस पूरे कांड को उद्भेदित किया और घटना में शामिल एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। पूरी घटना का उद्भेदन हो चुका है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, अभियुक्त ने उस दिन जो हेलमेट पहना था उस हेलमेट और जो उनके पास मोबाइल थी उसको भी बरामद किया गया है। और इस पूरी घटना को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हम लोग इसका अनुसंधान कर रहे हैं और ना सिर्फ जेल भेजने तक बल्कि हम कोशिश करेंगे कि इस पूरी घटना को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से हम लोग ये दोष सिद्ध करवाएं और सजा करवाएं व्यक्तियों को। साफ तौर पे था कि जिस तरीके से एक प्रेमी, बलात्कारी प्रेमी नहीं कहिए क्योंकि ये कोई प्रेम नहीं हुआ, किसी का कत्ल करना, किसी बलात्कार के जुर्म में जेल जाना, वो कोई प्रेमी नहीं हुआ। और ऐसी प्रेमिका जो रिश्तों को ही समझ नहीं पाई, इन दोनों के इस कहानी के बीच टूटा है तो फिर इंसान का भरोसा टूटा है, रिश्तों का भरोसा टूटा है। और इस तरह की खबरें, इस तरह का जो घटना है वो अब आम हो चुकी है। लेकिन इस बीच हमारी ओर से खास करके प्रशासन के तौर पे लगातार जो है ये अपील किया जाता है कि आप लोग समाज में सौहार्द बना कर रखें। इस तरह की घटना सभ्य समाज के लिए कहीं से उचित नहीं है और ख़ास करके ऐसे रिश्तों में अगर इस मामले में खुलासा होता चला गया, इस तरह की साजिश होती चली गई तो शायद ही फिर कोई अन्य रिश्ता बचेगा। हमारी भी अपील है कि इस तरीके की घटनाओं पर जो है विचार न किया जाए, सौहार्द बनाए समाज में। हमारा खास कार्यक्रम देखते रहे। बहुत धन्यवाद।